बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर शाकिर बात करना चाहता हूँ। सिफात हसना जो हैं ये बंदे के लिए और अल्लाह ताला के लिए, क्या इनमें कोई फ़र्क पाया जाता है? कोई फ़र्क हो सकता है? ये कुछ कन्फ्यूजन है, मैंने जो नोट की है हमारे दरमियान, मैं उसकी ज़रा निशानदही करना चाहता हूँ। सिफात हसना सच बोलना, झूठ ना बोलना, अफ़ाए अहद पूरा करना, अपने अहद को पूरा करना, वादा खिलाफी ना करना और जुल्म ना करना किसी पर, इंसाफ करना, ज्यादती ना करना, इंसाफ करना। ये आप लगा लें, ये मैं इन सफ़ात की बात करना चाहता हूँ तीन की। वैसे तो अल्लाह ताला की सब सफ़ात उसी की हैं। आमतौर पर हम कहते हैं कि अस्माउल हुस्ना, उसके सभी नाम खूबसूरत हैं, सब नाम खूबसूरत हैं। तो मैंने ये एक नोट किया नेट पर ही, मेरे किसी पोस्ट पर उन्होंने जवाब दिया तो कि अल्लाह की जो अस्माउल हुस्ना हैं उनमें आदल नहीं है कोई, मुनसिफ नहीं है कोई, और या इस तरह फ़ाए अहद पूरा करने वाला नहीं कोई उसका नाम। फिर कि वो सच बोलने वाला, ये कोई नाम नहीं है। वो झूठ नहीं बोलता, कोई वैसा नाम नहीं है। ये अस्माउल हुस्ना में उस, या हम समझते हैं कि कोई नाम नहीं है। मेरे भाइयों, उस अस्माउल हुस्ना जो है खूबसूरत सारे नाम जो हम ये कुरान पाक में देखते हैं ना, शुरू में लिखे हुए होते हैं अल्लाह के 99 नाम, और आखिर पे होते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम। इनमें बहुत सारे खुद बनाए हुए हैं, हमारे अपने तौर पर बनाए हुए हैं। अस्माउल हुस्ना वही हैं जिनको कुरान बयान करता है। अगर इनमें नहीं भी है कोई, मगर कुरान बयान कर रहा है, तो वो अस्माउल हुस्ना है, वो खूबसूरत नाम है अल्लाह की, वो सिफत है अल्लाह ताला की। ये बात बुनियादी तौर पर ये बात समझने वाली, और उसकी पहचान उसकी सिफात से ही हो सकती है। वैसे उसका किसी को समझाना कि अल्लाह कैसा है, दुनिया की कोई शय मखलूक से नहीं समझाया जा सकता कि फलान चीज जैसा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिस चीज का भी हम कहेंगे वो तो मखलूक हो गई, वो मखलूक हो गई। मखलूक की हम उसको किसी की मिसल नहीं, हम नहीं समझा सकते। हम नूर कह देते हैं, अल्लाह एक नूर है, नूर तो मखलूक है, तो उसकी कोई मिसल नहीं है, उस किसी शय से उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। वो कैसा है तो उसकी सिफात से पता चलता है कि वो कैसा है। ये सूरह बकरा की आयत आप ये भी सामने रख लें, सिबकतुल्लाह वाली। अल्लाह कहे अल्लाह का रंग अपनाओ, जिसमें मफहूम है सिबकतुल्लाह, अल्लाह का रंग अपनाओ। अल्लाह का रंग क्या है? यही जो सिफात में अर्ज कर रहा हूं, या अस्माउल हुस्ना जो है जिन्हें हम कहते हैं, ये अल्लाह का रंग है। ये इसको अपनाना है हमने। हम तो किसी और तरफ चले गए ना, उनका विरद वज़ाइफ शुरू कर दिए। नहीं, अमली तौर पर आला हद्दे बशरियत उनको अपनाना है। ये बात मैं ये समझाना चाहता था। एक तो हमने जो वो पहले लिखे हुए 99 नाम, उन्हीं पर नहीं रहना। कुरान जो बयान फरमाता है, अल्लाह अपनी सिफात जो कुरान में बयान फरमाता है, उनको लेना है। अब इसी को ही ले लें जो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला झूठ नहीं बोलता। ये तो कोई जगह जगह हक है, वो खैर है, तो ज़ाहिर है कि वो सच्चा है। ये तो हम गुमान भी नहीं कर सकते कि वो को माज़ल्लाह को झूठ बोलता है। दूसरी सिफ्त जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो हमें नहीं मिलती, तो हम कहते हैं वो ये कि अफ़ाए अहद, अपना वादा पूरा करता है। वादे ये भी देखना पड़ेगा उसके वादे हैं कौन से। कुरान में कौन से वादे हैं? बेशुमार वादे हैं, बेशुमार से बहुत सारे वादे हैं। तो वो वादा खिलाफी नहीं करता,
वफाए अहद करता है, अपने वादे को पूरा करता है, वादा खिलाफी नहीं करता। दो चीजें होती है ना, वादा खिलाफी नहीं करता है। तीसरा कि वो जुल्म नहीं करता। जगह जगह मतलब कुरान पाक में कई मकामात पर ये लफ्ज आता है, अल्लाह किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। जुल्म नहीं करता का मतलब कि वो इंसाफ करता है, अदल करता है। जहां आप देख लें, जहां जहां अदल और इंसाफ है वहां जुल्म नहीं है। जहां जुल्म और जुल्म है वहां अदल इंसाफ नहीं है। ये हमारा मुशाहिदा है। ये बात मैं आपके सामने ये भी रखना चाहता था। अगली बात जो मैं खास कर रखना चाहता हूं कि अब जब हम कहें कि वो सच्चा है, तो कैसे, जिस तरह बंदा सच्चा है इसी तरह ही हम लेंगे कि अल्लाह सच्चा है। या जिस तरह हम कहते हैं कि फला बंदा झूठ नहीं बोलता, तो उसी तरह ही समझेंगे हम, क्योंकि अल्लाह हमारे सामने नहीं है, कि अल्लाह झूठ नहीं बोलता। चलें अगली मिसाल बात से शायद और वाज़ेह हो जाए। वफ़ाए अहद, अल्लाह ताला अपने वादे को पूरा करने वाला, अपना वादा पूरा करता है। ये आल इमरान की 9 नंबर आयत में अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता, अपना वादा पूरा करता है। तो फिर जो जिस तरह बंदा वादा पूरा करता है, कोई बंदा अपनी की हुई बात वादे से फिरता नहीं है, तो वैसे ही समझेंगे। कैसे अल्लाह को समझ लेंगे कि उसका वफ़ाए अहद कोई और तरह का है, बंदे का वफ़ाए अहद कोई और तरह का है, बंदे की वादा खिलाफी कोई और तरह की है, अल्लाह की वादा खिलाफी कोई और तरह की है। नहीं, एक ही समझना पड़ेगा, एक ही है ना। कैसे, मतलब जो डिफाइन करें, हम सच बोलने को डिफाइन करें जिस तरह कि सच्चा किसे कहेंगे, तो जिस तरह बंदा सच्चा है, सच बोलने वाला, वैसे ही हम समझेंगे कि अल्लाह भी सच्चा सच बोलने वाला है, सच सच कहता है, करता है। जब जुल्म की बात करेंगे, किसी पर वो जुल्म नहीं करता, तो जिस तरह बंदा कोई किसी पर जुल्म नहीं करता, ज्यादती नहीं करता, अल्लाह भी नहीं करता। हम जब इंसाफ की बात करेंगे, बंदा जैसे कहते हैं मुनसिफ है या बड़ी इंसाफ की बात करता है, कोई किसी की जानबदारी नहीं किसी की तरफ करता, जो सच होती है बात वो ही बयान करता है। तो फिर बंदा अगर कर सकता है आला हद बशरियत जितनी है उसकी, तो अल्लाह के बारे में हम कैसे गुमान कर सकते हैं। मतलब जुल्म की बात भी हो गई, इंसाफ की बात, अदल जिस तरह बंदे की है उसी तरह ही उसकी सिफात को समझना चाहिए, होनी चाहिए, होती है। यानी कि जिसे मैं कह रहा हूं, बात शुरू की थी सिफात हसना, जो सिफात हैं जितनी भी हैं वो जिस तरह बंदे की हैं वैसे ही अल्लाह की, ऐसा ही समझना पड़ेगा आपको। बल्कि ये दूसरी तरह मामला है कि जितनी भी सिफात हैं वही उसका रंग है, सिबगतुल्लाह है उसका, और उनको हमने अपनाना है। ये अल्लाह सच्चा है तो बंदे ने सच्चे होना है। अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता तो बंदे ने भी वादा खिलाफी नहीं करनी। अल्लाह किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं करता, बंदे ने भी नहीं करनी। अगर अल्लाह इंसाफ करता है और बंदे ने भी इंसाफ करना है, अदल करता है, बंदे ने भी अदल। हम पल्ला अल्फाज हैं दोनों ही, अदल और इंसाफ, ये बात हो गई। तो मैं ये बात ही अर्ज करना चाहता, जो मैंने देखा पढ़ा वो मुझे कुछ अजीब सी बात लगी। वो भी एक मसला है बड़ा, कि मुझे कहा, सवाल आया कि ये अल्लाह का अस्मा में से कोई आदल तो नहीं है, वो अदल नहीं करता, उसका अदल की हिकमतें हैं। मैं ये अलग बात करूंगा, हिकमतें हैं, यानी कि नहीं ये समझा जा रहा कि जिस तरह बंदा अदल करता है वैसे ही अल्लाह अदल है, ऐसा नहीं समझा जाता। क्या वो देखें जी, अदल का मतलब बराबरी है, मसावात है, बराबरी करना है। तो अल्लाह ने कब बराबरी की है? किसी को इतनी दौलत दे दी, मलक रियाज को इतने पैसे दे दिए, जरदारी को इतने दे दिए, ये शरीफ खानदान को, और कितने अमीर लोग हैं जो मिल ओनर हैं, जो बड़े बड़े और प्रॉपर्टी का मतलब बहुत, आप समझते हैं कि इतना बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनको अल्लाह ने इतना दे दिया। कोई गरीब है बेचारे को भूखे मर रहे हैं, कोई अपनी उन पूरे ही नहीं कर सकते रोटी सुबह शाम की। तो फिर ये क्या मसावत हुई, क्या बराबरी हुई? देख लें, गलत से गलत तर होते जा रहे हैं।
मेरे भाइयों ये कोई उसने तो नहीं किया हुआ ऐसा, ये तो उसका निजाम नहीं है। यही तो मैं अर्ज करता आ रहा हूं, ये हमारा निजाम है। इसी बात की बना पर देखें, जब जब हम ये बात करते हैं ना, फलां को इतना दे दिया, फलां को इतना दे दिया, तो इसका मतलब है कि हमारा कीदा जबरिया है। हम समझते हैं कि सब कुछ तो अल्लाह ही कर रहा है, किसी को अमीर कर दिया, किसी को गरीब कर दिया। देख लें तसव्वुर सही ना होने से कितनी खराबी पैदा हो रही है। जब अल्लाह ने उनको कर दिया तो फिर कुछ दिल में आता भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है मालदारों की, और ये हमारे जो महराब उम्र के मजहबी पेशवाइयत जो है, इनका आपस में मिला हुआ गठजोड़ है। जैसे ये कहते हैं कि ये गरीबियत तुम्हारे मुकद्दर में ही ये बात लिखी होती है। किस तरह हम पुख्ता हो गए हैं, दूसरी तरफ सोचते ही नहीं है, दूसरी तरफ देखते ही नहीं है। इस बना पर जो बंदा ऐसा कहता है, जो अगर हमारी सोच है ऐसी, और ये मैं अर्ज करता हूँ ये अकीदा जबरिया को ज़ाहिर करती है, उसका सबूत है कि सब कुछ तो अल्लाह करता है, किसी को गरीब का। यानी कि मेरे भाइयों ये बातिल निज़ाम, गलत निज़ाम की वजह से ऐसा है कि जो इतने अमीर हो गए या इतने गरीब हो गए, ये उसका। अल्लाह मैं अर्ज करता आ रहा हूं कि अल्लाह ताला प्रोड्यूसर है, पैदा करने वाला है, रिज़्क़ को पैदा करने वाला। जो उसने वादा किया ना कि हम रिज़्क़ का वादा किया है हमने जी रूह के लिए, हर एक के लिए, और तुम्हारी नस्लों के लिए भी, और इस बात तो क्या हुआ, वो प्रोड्यूसर है, खालिक है, पैदा किया उसने, बंदोबस्त किया ऐसा। हमारे रिज़्क़ का जमीन से अनाज पैदा होता है, बारिश पड़ती है, तो जो ये मेल जो है आपस में, ये इस तरह उसका बंदोबस्त है रिज़्क़ के पैदा करने का। तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है अल्लाह, रिज़्क़ का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। इसका हम निज़ाम बनाना है, हमने बनाना है, यहूदियों ने बनाया हुआ है निज़ाम सरमायादारी, जैसे कैपिटलिज्म कहते हैं हम, यही हमारे यहाँ चल रहा है। या दूसरा निज़ाम इश्तराकियत है, जैसा रूस ने बनाया था। अस्लाम का तो है ही कोई नहीं, हमारा तो है ही कोई नहीं, हम तो उसी पर ही कनात कर गए, बल्कि उसी को ही ऐन इस्लाम बना दिया, निज़ाम सरमायादारी को ही ऐन इस्लाम बना दिया। मौजू नहीं मेरा, बात पहले मैं कर चुका हूं। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी कज रवि, कम फहमी, कम अकली का मैं मातम ही समझो कि कर रहा हूँ कि हम क्या समझते हैं अल्लाह के बारे में, हमारा तसव्वुर कितना गलत है कि हम जगह। अब देखें, अब जब बंदे के बारे में अदल की बात करें तो हम कहेंगे वो सबको मसावी तौर पर, मसावात के तौर पर करता है, मसावी देता है, मसावी कर। अल्लाह के बारे में कहें उसका इंसाफ कोई और, अदल और है कोई, या उसके यहाँ मसावत कोई और चीज का नाम होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ किसी और चीज का नाम होगा। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैट्रिक में हमारे एक टीचर थे, सरवर साहब फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, बहुत अच्छे साइंस टीचर थे हमारे। ऐसे कोई क्लास में कोई चीज तकसीम करने के लिए गालबन कोई चीज आई, तो उन्होंने अज़राहे मजाक या ऐसे कहा कि क्या ये तकसीम जो है मैं करूं मोहम्मदी वंड के जरिए करूं या इसको मैं खुदाई वंड के जरिए करूं। कहने का मतलब उनका क्या था, जो हम समझते हैं कि मोहम्मदी वंड जो है, जो तकसीम है, ये ऐन मसावात के मुताबिक है, सबको बराबर बराबर देनी है, ये मोहम्मदी वंड है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो खुदाई वंड तो ऐसी है ही नहीं, वो तो जिस किसी को ज्यादा दे दी, किसी को कम दे दी, किसी को भूखा मार दिया, किसी को इतना दे दिया कुछ। हाँ, वो क्या समझे कि वो अल्लाह की वंड है। मेरे भाइयों, ये दोनों वंडे हैं, दोनों तकसीमें रिज़्क़ की, ये मुख्तलिफ कैसे हो सकती, हो ही नहीं सकती। दीन एक है, दोनों का एक है, दोनों से मुराद अल्लाह ने दिया, नबी ने आगे अपनाया और हमें दिया आगे, वो चीज एक है। इस तरह रिज़्क़ की तकसीम जो अल्लाह के नजदीक है वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक है। वो मुख्तलिफ तो नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। नबी का और अल्लाह का आपस में कोई किसी किस्म का कोई इख्तलाफ होना किसी चीज के बारे में महाल है, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। रिज़्क़ की तकसीम जिस तरह अल्लाह के नजदीक है वैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक है। और जिस तरह रिज़्क़ की तकसीम हमारे, तो हम भी उसी तरह ही समझते हैं ना। रिज़्क़ की तकसीम करना, अगर सबको मिले, बराबर बराबर मिल जाए, बराबर बराबर से मतलब सब की बुनियादी जरूरियात जो हैं वो बगैर फिक्र माश के पूरी होती जाए। ये है कि के पास ज्यादा भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई ना हो जो भूखा सोए,
भूखा मर जाए और वो इस फिक्र में ही लगा रहे, फिक्र माश में ही, ऐसा ना हो। बस मैं ये मौजूद थोड़ा सा और तरफ चला गया। मैं कहना जो बात चाहता हूं, मुझे पता नहीं कि मैं अपनी बात आपको समझा सका या नहीं समझ, मेरा ख्याल मैंने काफी हद तक आपको समझा दी कि ये जो सिफतें हैं को हमारी अलग से नहीं समझा जाएगा और अल्लाह से अलग नहीं समझा जाएगा। जैसा हम समझते हैं कि सच बोलना क्या है, वैसे ही अल्लाह भी सच बोलता है। मैं पहले बात कर चुका हूं, तो मैं बस यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। एक तो अल्लाह सफात जो है, सफात हुस्ना जो है, अस्माल हुस्ना जो इसके खूबसूरत नाम, अल्लाह कुरान में खुद फरमाता है उसके सभी नाम खूबसूरत है, और हमने कोई और नाम भी बना लिए हैं, दर्रो नुकसान पहुंचाने वाला, और भी कई इस तरह की चीजें हैं। ना समझते हुए हम अल्लाह के बारे में तसव्वुर जो हमारा नहीं ठीक, इसलिए हमने वो नुकसान पहुंचाने वाला, नुकसान देने वाला, या और कई इस तरह की चीजें। अब जिल्लत देने वाला, ये भी अल्लाह की सिफती बन गई ना एक तरह की, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे, ये मैं बात पहले भी काफी कर चुका हूं। यहां मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस तरह हम इन लोगों के बारे में जो हमारे नजदीक इज्जत का मानी है, वो उसी तरह का ही अल्लाह के बारे में होगा। हम सच बोलते हैं, उस अल्लाह भी सच बोलता है। अब हम कहें कि वो इंसाफ करने वाला, तो रोजे मैशर को उसका इंसाफ कुछ और तरह का होगा। हिसाब किताब जब उसने लिया ना, हम हिसाब किताब जिस तरह लेते हैं वो भी हिसाब किताब लेगा, तो क्या उसका कोई हिसाब किताब किसी और तरीके का होगा? तो वो किसी और चीज को कह देगा कि ये इंसाफ है, बस मैं ये कर, मेरे नजदीक ये इंसाफ है, जबकि हमारे नजदीक अगर वो जुल्म हुआ तो, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। बस मैं ये बात कहना चाहता था कि सच्चा है, इस तरह लोग सच्चे हैं, जिसे कहते हैं हम कि हाँ भैया फला बंदा बड़ा सच्चा है, नबी सच्चा होता है, अल्लाह भी इस तरह सच्चा है। वादे वादे जो है ना, ये भी टॉपिक थोड़ा सा जानने वाली बात है। तो वादे उसके क्या है मेरे भाइयों? यही वादे जो हैं, जो हर चीज की जो खुसूसियात हैं, आप मोटी बात ये समझ लें, हर चीज की जो भी आपको नजर आती, जो भी उसने पैदा फरमाई, हर चीज, सब्जियों की, गोश्त की, दूध की, फलों की, बाकी जो चीजें ले लें आप, खसूसियात है ना उनकी, पानी है, दूध है, मक्खन है, हर चीज की खसूसियात है। क्यों है ये? उसने रोजे अव्वल जैसे कहते हैं, उस कानून मशीयत जब खल्क हुआ आलम, तो उस वक्त ये चीजें पे ऐसी बना दी, दूध आपको ऐसा ही मिलेगा, गाय का दूध जैसे होगा वैसे ही होगा, भैंस का होगा वैसे ही होगा, सेब है उसकी जो खसूसियात है, जो बाकी सब्जियां हैं उनकी खसूसियात, गोश्त खाते हैं, ये तब्दील नहीं होंगी। ये है उसका वादा है, और तब्दील नहीं होगी, वो वादा खिलाफी नहीं करता। ये वादे हैं उसके। पानी है, वो एक खास टेम्परेचर पर जब उबलता है तो उसी टेम्परेचर पर उबलेगा। अब इसी कानून को सामने रखकर, इसी बात को सामने रखकर, कोई बॉयलर हिंदू लगाए, सिख लगाए, यहूदी लगाए, ईसाई लगाए, मुसलमान लगाए, जो भी उसके कानून के मुताबिक लगाएगा, सबका बॉयलर चलेगा, पानी बॉयल होगा, स्टीम पैदा होगी, जो भी आगे उसका फंक्शन है उसी तरह होगा। ये है उसका वादा खिलाफी ना करना, अपने वादे खिलाफी नहीं करता, तो पूरा कर वादे हैं उसके। उसका वादा कि पानी एक खास टेम्परेचर पर जम जाता है। अब बर्फ का कारखाना जो कोई भी लगाए, सबके लिए मैदान खुला है, हिंदू लगाए, सिख लगाए, ईसाई लगाए, यहूदी लगाए, मुसलमान लगाए, कोई लगाए, वो पानी उस वही खसूसियात उसी तरह वो हर एक की बर्फ बनेगी, हर एक की बर्फ जम जाएगी। ये मैं बात समझाना चाहता हूँ। ये वादे हैं, और समझता यही हर चीज की तकदीर है। जैसे कहते हैं कि उसने एक पहले दिन से मुकर्रर कर दी है, और यही बंदे की तकदीर भी पहले दिन ही मुकर्रर कर दी कि ये आजाद होगा। ये इरादा और इख्तियार रखने वाला अकल दी बात समझाने के लिए, जो इसको खारिज से, अंबिया कराम से वही के जरिए जो चीज इसको मिलेगी, उसको ये समझने वाला है, उतनी की अकल दे दी तो ताकि उसको समझ सके। तो बात में ये सफात वाली मेरे सामने थी कि मैं कि आपको ये मैं बताऊं कि एक तो हमने सिर्फ वही नहीं लेने जो वो लिखे हुए हैं, कुरान के पहले बनाए हुए हैं, जो कुरान के अंदर हैं,
वो सिफतें अल्लाह ताला की, वो ये मैं आपको 3 आपको बताई हैं, जो मुझे मेरे ख्याल में कि वो पहले वाले में नहीं है। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो 99 नाम हमने रखे हैं, वो भी बहुत सारे खुद बनाए हुए हैं। उस पर मैं नहीं अभी बात करता, अब जरूरत हुई तो फिर करेंगे उसमें। ये मैं बात सामने रखना चाहता था कि ये सफ़ात जो कुरान ने बयान की हैं वो हैं उसकी अस्माउल हुस्ना, और उनको ऐसे ही लेना है, ऐसे ही लेना जैसे हमारा तसव्वुर है। आप डेफिनेशन देख लें, जो सच की जो डेफिनेशन है, जुल्म ना करने की जो डेफिनेशन है, इंसाफ की जो डेफिनेशन है, अदल की जो डेफिनेशन है, वो एक ही होगी, वो बंदे के लिए भी और अल्लाह के लिए भी। झूठ ना बोलना, इसको अगर डिफाइन करें आप, तो जो वो डेफिनेशन वो बंदे के लिए भी होगी वही, अल्लाह के लिए भी वही होगी। डेफिनेशन एक ही होती है ना, जहां वो हर एक के लिए उसका दायरा कार जो होता है चीज का, छोटी सी वजाहत जो उसके तमाम चीज को, उसके दायरा कार, उसके अंदर उसका सारा कुछ आ जाता है, उसकी खसूसियत आ जाती है। तो बस मेरे भाइयों, मैं ये बात आपको समझाना चाहता था। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। आगे रिक्वेस्ट होती है, पहले भी करता हूँ, अब भी करता हूँ कि आप चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।